सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने को इन्वेंट करें। पहले खोजें अपने अंदर कि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा सबसे ज़्यादा है। हर आदमी के अंदर 2, 3, 4 प्रतिभाएं तो होती हैं। आपने अपने क्लासरूम में भी देखा हो, अपने कॉलेज में भी देखा होगा, अपने साथ काम करने वालों में भी देखा होगा। कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे ओरेटर भी हैं, वो अच्छा गाना भी गाते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं और म्यूज़िक में भी उनका कुछ दखल रखते हैं। तो इतनी सारी प्रतिभाएं उनके अंदर है। अब उनको तय करना है कि वो किस पर फोकस करेंगे, किसको वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है कि किशोर कुमार को आप जानते हैं, वो कितने बड़े सिंगर थे, पर वो एक्टर भी बहुत बड़े थे और डायरेक्टर भी बड़े थे। उन्होंने पहले फिल्में बनाई, वो एक्टिंग भी उन्होंने की, उन्होंने डायरेक्शन भी किया, उन्होंने गाने भी गाए। लेकिन एक समय के बाद उन्हें पता चला कि सबसे ज़्यादा अगर वो कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं तो वो सिंगिंग है, वो गाना है। और उन्होंने बाकी चीज़ें छोड़कर उस पर फोकस किया और आज हम किशोर कुमार को महान गायक के रूप में जानते हैं। वैसे ही उनके बड़े भाई में भी ये सिफत थी कि वो सिंगर भी अच्छे थे, वो गाना भी अच्छा गाते थे और एक्टर भी अच्छे थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने जब अपने को बहुत गहराई से अपनी एनालिसिस की तो उन्हें लगा कि यार मुझे एक्टिंग में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, मुझे गाने को थोड़ा किनारे कर देना चाहिए। और उन्होंने एक्टिंग पर फोकस की, वो बहुत बड़े एक्टर साबित हुए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ जो आदमी के अंदर होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। अब एक किसी टैलेंट को लेकर, एक किसी प्रतिभा को लेकर आपको फोकस करना होता है और बाकी सबको उसके लिए सेक्रीफाइस करना होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचिए, आप चैरिट एक रथ चला रहे हैं, उसमें कई सारे घोड़े लगे हैं, सभी टैलेंटेड हैं और सब अलग अलग तरीके से खींचें तो आप कहाँ पहुँचेंगे? कोई नॉर्थ की तरफ खींच रहा है, कोई साउथ की तरफ खींच रहा है, कोई वेस्ट की तरफ खींच रहा है, कोई ईस्ट की तरफ खींच रहा है, तो कैसे चलेंगे आप? हो सकता है कि चैरिट वो रथ ही टूट जाए। और सभी घोड़े एक तरफ अगर दौड़ें तो आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह ये बहुत सारी प्रोपेंसिटीज, कई सारी प्रोपेंसिटीज आदमी के अंदर होती हैं, कई सारी प्रतिभाएं होती हैं, कई सारी क्षमताएं होती हैं। लेकिन किसी एक को एनालाइज करके समझना और उस पर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप इवन कि इंजीनियरिंग में आप जाते हैं तो क्या, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बहुत अच्छा है तो आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं। पर वहाँ भी आप ये देखते हैं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपको केमिकल में जाना है, आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। वहाँ भी स्पेसिफाई करते हैं आप अपने आप को कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हूँ और इसमें बहुत अच्छे से मैं प्रदर्शन कर सकता हूँ। इसी तरह बिजनेस के क्षेत्र में भी है। आपको ये सोचना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ है, ये बिजनेस का कौन सा पहलू है या किस चीज़ का बिजनेस मैं करूं जिसमें मेरी क्षमता बहुत अच्छी है और मैं कर सकता हूं। जब आप ये चुन लेते हैं तो फिर शुरू होता है कि उसका नॉलेज लेना कि वो क्या चीज़ है, वो उसका ज्ञान क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना। जब जानकारी हासिल कर लें तो फिर स्किल हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप जैसे अगर बिज़नेस करते हैं तो उसके सारे जितने भी उसके लॉजिस्टिक हैं उनको फॉलो करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं और तब इस एटीट्यूड के साथ कि आप सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। आप जब कोशिश करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। एक बड़ा गहरा सूत्र अभी मनोवैज्ञानिकों ने यह खोज किया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ पर कोई व्यक्ति 10,000 घंटे काम कर लेता है तो वो विश्व स्तर का व्यक्ति बन जाता है। वर्ल्ड फेम मिलने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तो 10,000 घंटे कम तो नहीं है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में किसी प्रतिभावान व्यक्ति को देखें जिसने बहुत कुछ किया है तो आप पाएंगे कि इतना तो मिनिमम उसे करना ही पड़ा है। तो सबसे पहले अध्यावसाय जिसे कहते हैं, लगातार मेहनत करना, परिश्रम करना और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों नॉलेज गेन कीजिए, स्किल पर ध्यान दीजिए और अपना एटीट्यूड बनाए रखिए। आपको सफल होने से कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी शय रोक नहीं सकता।